ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। जितने प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं और आंसर के साथ वो पेपर लीक हुआ तो लेकर करके तुरंत कैंसिल करना चाहिए था। जो अभ्यर्थी बैठे थे परीक्षा देने के लिए उनका क्या दोष था, उनकी क्या थी? परीक्षा लीक हुआ, जो माफिया तत्व थे या जो माफिया इसको करने वाले थे उन लोगों ने तो जिनको पहुंचाना था वो पहुंचा दिए। जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कौन लोग ऐसे पर्दे के पीछे से बैठे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम देने का काम कर रहे हैं। दरोगा बहाली पेपर लीक मामले को लेकर नवादा में एक और कहीं ना कहीं पकड़ाया है युवा। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं पेपर लीक मामले को देखते हुए, दरोगा बहाली मामले को देखते हुए पेपर कैंसिल करवाने की अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जुड़ेंगे, बात करेंगे। प्रेम रंजन जी, लगातार जिस तरीके से दरोगा बहाली पेपर लीक हुआ था इसको लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे थे। ऐसे में नवादा में एक शख्स पकड़ाया है जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऐसे में देखा जाए तो बीपीएसएससी आयोग के द्वारा कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में कैंसिल करवाने की अभ्यर्थी मांग कर रहे, लेकिन अभी तक देखा जाए तो काफी दिन हो गया है लेकिन कैंसिल नहीं किया। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। जितने प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक के बाद भी जब पकड़े गए और आंसर के साथ वो पेपर लीक हुआ, उसके जो ऐसे प्रश्नों के हल किए हुए और उसके बाद जो है परीक्षा पकड़े गए और पकड़ाने के बाद भी जो है बीपीएसएससी को उसको संज्ञान लेना चाहिए था और उसको लेकर करके तुरंत कैंसिल करना चाहिए था। जो अभ्यर्थी बैठे थे परीक्षा देने के लिए उनका क्या दोष था, उनकी क्या थी? परीक्षा लीक हुआ, जो माफिया तत्व थे या जो माफिया इसको करने वाले थे उन लोगों ने तो जिनको पहुंचाना था वो पहुंचा दिए। वो तो अपना जो है परीक्षा दे चुके, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जो है जो टैलेंट, जो विद्यार्थी टैलेंटेड थे और उनके साथ नाइंसाफी इसके कारण जो है होने वाला है, तो तुरंत जो है अविलंब इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए और परीक्षा को फिर से निष्पक्ष तरीके से और कराना चाहिए, जिससे जो अभ्यर्थी टैलेंटेड हैं उनका सही रूप में जो है उस परीक्षा में नियुक्ति होना चाहिए। उसके बाद मांग करेंगे प्रेम रंजन पटेल। निश्चित जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, दोषी व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कौन लोग ऐसे पर्दे के पीछे से बैठे हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को लगातार अंजाम देने का काम कर रहे हैं और सरकार वहां तक नहीं पहुंच रही है, उसके गिरवा तक नहीं पहुंच रही है। परीक्षा उसका पेपर लीक होता है, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, खाना पूर्ति होता है, ढाक के 3 पात कुछ काम होता नहीं है, उसके बाद फिर जो है कुछ दिनों के बाद मामला शांत हो जाता है। लेकिन जो परीक्षार्थी हैं उनका जो है दोष कौन है? उनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है। हमारे बिहार के नौजवान परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाले बेरोजगार जो परीक्षा में बड़े आशा के साथ कितना मेहनत करके कितना पढ़ाई करते हैं, कितने दिनों का आस लगाए रहते हैं कि हमारी नौकरी होगी, परीक्षा में बैठेंगे और उसके साथ उनके साथ नाइंसाफी इस प्रकार से लीक के कारण हो पाता है। तो तुरंत जो है इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए और उस परीक्षा को अविलंब जो है उसको कैंसिल करना चाहिए, फिर से नए परीक्षा लेना चाहिए। के एस द्विवेदी को भी हटा दिया गया है, ऐसे में उनके जगह किसी और अधिकारियों को बैठाया गया है, चेयरमैन बनाया गया है। देखिए, ये मुझे लगता है कि अधिकारियों को हटाना, अधिकारियों को बैठाना, कोई ना कोई आता है, लेकिन घटनाएं तो होती रहती है, लीक तो होता रहता है हर परीक्षा में। तो मुझे लगता है उसको रोकने की कवायद होनी चाहिए। अधिकारियों को हटाने से पहले रोकने का प्रयास करना चाहिए कि कौन लोग इसके हैं, कौन माफिया हैं जो अधिकारी को भी आंखों में धूल झोंक करके इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो उस पर जो है उन माफियाओं पर कब कार्रवाई होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए जो पर्दे के पीछे से बैठ करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए, माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो पर्दे के पीछे से बैठकर ऐसी कारनामे करते हैं। ऐसे में प्रेम रंजन पटेल भाजपा प्रवक्ता थे, दरोगा बहाली पेपर लीक को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे थे, जांच की मांग कर रहे थे और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि पेपर को कैंसिल करना चाहिए क्योंकि लाखों लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।